कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के एक रेजिडेंट नर्स के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश भर को हिला के रख दिया है। 14 अगस्त की रात को प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों से बाहर निकलते हैं, तभी वहां पे 40 गुंडे घुस जाते हैं और प्रोटेस्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वहां की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है और पुलिस पर भी फायर स्ट्रांग बेल्टिंग की जाती है। तभी पुलिस वहाँ पे फायर स्टॉक का इस्तेमाल करती है उन गुंडों को भगाने के लिए। लेकिन ये गुंडे किस पार्टी से आए थे अभी तक किसी को पता नहीं। इस दौरान उत्तराखंड से भी एक ऐसा ही रेप केस सामने आया जिसमें वहाँ से एक नर्स हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, उसके बीच रास्ते में ही रेपिस्ट ने रेप। हमारे देश में ऐसे रेप केस आते क्यों लोग करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा।